अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद अइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन क़ुव्वतिन। तमाम किस्म की हम्दो सना किब्रियाई और बड़ाई उस अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए लायक व ज़ेबा है जिसने हमें और आप सबको पैदा फरमाया। और दरूद व सलाम हो बेशुमार लातादाद अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके आल पर, उनके असहाब पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हजरात, अल्लाह तबारक व ताला की तौफीक से मैं जिस मौजू पर, जिस टॉपिक पर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ वो मौजू है अपने ईमान की हिफाजत कैसे करें। आज फितनों का दौर शुरू हो चुका है। इस फितनों के दौर में एक मुसलमान, एक इंसान अपनी जान की हिफाजत कैसे करे, अपने जान के दिफा के लिए वो क्या करे। इसी तरह से ईमान की हिफाजत एक मुसलमान किस तरह से करे। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, आपने बारहा देखा होगा सोशल मीडिया के जरिए से कि अपने मुल्क के अंदर अक्सर व बेशतर मुसलमानों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, उनके ऊपर तसद्दुद किया जा रहा है। इस बिना पर नहीं कि ये अलग अलग मसलक से ताल्लुक रखता है, बल्कि इस बिना पर कि ये मुसलमान है। और ये किस बिना पर इस तरीके से मुसलमानों को, किस असबाब के बिना पर, किस सबब के बिना पर इन मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, वो भी मैं आपके सामने इंशाअल्लाह मुख्तसर तौर पर रखने की कोशिश करूंगा। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें हक बात और सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए, और जो हमसे लफ्जी तौर पर कहने में खताएं हों अल्लाह तबारक व ताला उसको माफ फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी खवातीनों हजरात, अल्लाह तबारक व ताला ने एक ईमान वाले को, एक मुसलमान को यह हुक्म दिया है अपनी जान की दिफा के लिए, अपनी जान की हिफाजत करने के लिए, कि वो अपने अंदर जिस कदर हो, जिस कदर चाहे उस कदर अपने अंदर ताकत इकट्ठा करे, अपने अंदर ताकत भरे, ताकि ऐसा वक्त अगर आ जाए, दुश्मन अगर उस पर हमला कर दें तो वो अपनी जान की हिफाजत कर सके, अपने जान की दिफा के लिए उससे लड़ सके। अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया अइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन, और उनके लिए जिस कदर चाहो तुम तैयारी कर रखो, यानी अपने अंदर ताकत इकट्ठा कर रखो, दुश्मन के मुकाबले के लिए, अपनी जान की हिफाजत के लिए अपने अंदर ताकत इकट्ठा करो जिस कदर चाहो। अल्लाह तबारक व ताला ने हर मुसलमान को, हर इंसान को अपनी जान की हिफाजत के लिए, अपने जान की दिफा के लिए, हमलावर से लड़ने के लिए ताकत इकट्ठा करने का हुक्म दिया है। लेकिन आज अपने मुआशरे के अंदर देखें तो मुसलमान आपस में तो ये शेर हैं, दिलेर हैं, लेकिन जब हमलावरों से इनका सामना पड़ता है तो इस तरीके से जलील और रुसवा होकर के पीटते पिटाते हैं, और साथ ही साथ कुफरियात कलमात भी कह देते हैं। इनको जर्रा बराबर भी अफसोस नहीं होता, ईमान जाए तो चला जाए, लेकिन मार के डर से कुफरियात, शिरकियात, कलिमात भी कह देते हैं। जैसा कि आपको मैं दिखाता हूं कुछ झलकियां
کہ मुसलमानों को कितनी बेरहमी के साथ मारा जाता है और मार मार करके उनसे नारा लगवाया जाता है। ये जो देश के द्रोही हैं, ये देश के जो दुश्मन हैं, इंसानियत के जो दुश्मन हैं, जो अपने धर्म के दुश्मन हैं, ये अपने धर्म पर भी नहीं है बल्कि ये अपने धर्म के भी दुश्मन हैं। कोई भी धर्म इस बात की इजाजत नहीं देता कि तुम जबरदस्ती किसी को मजबूर करके नारा लगवाओ। कोई भी धर्म इस बात की इजाजत नहीं देता, लेकिन इससे अपने धर्म को भी बदनाम कर रहे हैं। एक मैसेज ये भी जाता है लोगों में कि ये धर्म जबरदस्ती जो है कि नारा लगवाता है। तो देखिए एक इसी तरह से एक वीडियो। बोल जय श्री राम। जय श्री राम। जोर से बोल। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बेटा में मत मारियो। जय श्री राम। जय श्री राम बोल। जय श्री राम। किसी काम का नहीं बोल। बोल बोल जय श्री राम। बोल जय श्री राम। बोल जय श्री राम। बोल सही जय श्री राम। बोल जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम बोलते रहो, बोलत रहो। जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ हाँ। धर्म अपना चेंज करेगा कि नहीं? यार कर लेंगे। हिंदू बनेगा? बन जाएगा। तो क्या किया जाए? सुअर के मीट लाएगा? सुअर खाएगा। तो मेरे दोस्तों सुअर है खिलाओ। मुस्लिम है। मार मार। तो आपने देखा किस तरीके से इसको बांध करके मारा जा रहा है, और जब इनको पता चल रहा है नाम से कि ये मुसलमान है तो उस पर ये गालियां भी दे रहे हैं और श्री राम का नारा भी लगवा रहे हैं और मां बहन की गालियां तक दे रहे हैं। इससे मैसेज क्या जाएगा दूसरे देशों में कि हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर ऐसे भी हिंदू रहते और बसते हैं जो कि गाली गलौज करके, उसको बांध करके, मार करके और उसको जय श्री राम का नारा लगवाते हैं। ये धर्म की बदनामी है। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, इस तरीके से एक मुसलमान के साथ जुल्म और ज्यादती की जा रही है। इसी तरह से इसको धर्म चेंज करने के लिए भी कहा जा रहा है कि धर्म तुम चेंज करेगा, तुम हिंदू बनेगा। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, इस्लाम अमन और शांति का मजहब है। इस्लाम के अंदर किसी को जोर जबरदस्ती करने का हुक्म नहीं दिया गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ला इकराह फिद्दीन, दीन में जोर जबरदस्ती नहीं है। इस्लाम तो मोहब्बत का पैगाम देता है कि इस्लाम अगर आप चाहते हैं कबूल करना तो आइए कबूल कीजिए। इस्लाम की यह खुसूसियत है कि जब कोई इस्लाम धर्म को अपनाता है, अपनी खुशी से अपनाता है। जब वो अपना करके एंट्री करता है, इस्लाम में आता है, तो उसको गले लगाया जाता है। लेकिन यहां देखिए कि ये लोग जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, जो अपने आप को सच्चा पक्का भक्त कहते हैं, ये लोग हिंदू धर्म कबूलवा रहे हैं मार करके, और मारने के बावजूद हिंदू धर्म के अंदर इस तरीके से ये साबित करना चाहते हैं कि हिंदू धर्म के अंदर मार करके हिंदू धर्म कबूल करवाया जाता है, जबकि इस्लाम धर्म मार करके, जोर जबरदस्ती करके किसी को कबूल नहीं करवाता, बल्कि वो खुशी से आप कबूल करना चाहते हैं, आइए हम आपको गले लगाते हैं। इस्लाम जबरदस्ती नहीं करता किसी मामले के अंदर। इसी तरह से मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेंबर पर खड़े होकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही नसीहत फरमाई, वइद्दु लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा। सूरह अनफाल आयत नंबर 60 की आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत की कि तुम उनके मुकाबले में, दुश्मन के मुकाबले में जितनी कर सको कुव्वत, ताकत तैयार कर सको अपने अंदर। सही मुस्लिम में हदीस नंबर 4946
इसी तरह से 1917 पर देख सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीर अंदाजी को बेहतरीन ताकत करार दिया कि ये बेहतरीन ताकत है तुम्हारे लिए, तुम अपनी जान की हिफाजत कर सकते हो इसके जरिए से। तो मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, एक मुसलमान बुज़दिल नहीं होता, एक मुसलमान रोता पीटता नहीं है, एक मुसलमान मौत के डर से कुफरियात कलिमात नहीं पढ़ता है, बल्कि ईमान पर मजबूती के साथ जमे रहता है और उसका सामना करता है उन हमलावरों का जो कुफरियात कलिमात कहलवाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हर मुसलमान को यह हुक्म दिया है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू। अल्लाह तबारक व तआला ने यह हुक्म दिया है, फरमाया वला तहज़नू व अबसिरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदून। जिन लोगों ने कहा मेरा रब अल्लाह है, फिर उसी पर डट जाते हैं, जम जाते हैं, उनके पास फरिश्ते आते हैं और कहते हैं तुम गम न करो, तुम फिक्र न करो, तुम परेशान न हो, बल्कि उस जन्नत की खुशखबरी सुन लो जिसका तुमसे वादा किया गया है। सूरह हम सजदा आयत नंबर 30 में। तो जब एक मुसलमान के ऊपर हमलावर होते हैं, दुश्मन उसको टॉर्चर करते हैं, उसके ऊपर दबाव डालते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं, कुफरियात कलिमात कहलवाते हैं, वो मुसलमान के ऊपर फरिश्ते आते हैं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से और उसको खुशखबरी देते हैं कि तुम इस जुल्म ज्यादती पर सब्र करो, गम न करो, बल्कि जन्नत की खुशखबरी सुन लो। तुमसे अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत का वादा किया है। तो ईमान पर साबित कदम रहना चाहिए, ईमान की हिफाजत करना चाहिए मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी खवातीन और हजरात। इसी तरह से और भी आपने सुना होगा, झारखंड के अंदर एक इलाके में एक मुसलमान था जिसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा करके उसको बांध करके और इस तरीके से पीटा गया। और जब उसको पता चला कि ये मुसलमान है तो उससे भी जय श्री राम का नारा लगवाया गया और नारा लगाने के बावजूद भी उसको मारा गया, पीटा गया। देखिए इस तरीके से जुल्म और ज्यादती मुसलमानों पर हो रही है और मुसलमान है कि इतनी आसानी के साथ कुफरियात और शिरकियात कलिमात को कह देता है, फिर भी वो जान को नहीं छोड़ते, वो जान को नहीं बकसते। देखिए उसी में से कितनी बेदर्दी के साथ इसको मारा जा रहा है। जय श्री राम बोलो, रोक ताकि जय श्री राम बोलते बोल भाई, एक बोल जय श्री राम बोल, बोल जय श्री राम, तोरा बोल और एक बार बोल बाबू जय श्री राम, और एक बार बोल जय श्री राम, जय हनुमान बोल, जय हनुमान, और एक बार बोल, जय हनुमान। अभी बोलो, अभी बोला बे क्या करना है तब बोका चला। सही सही बोल रहा हूँ। उधर से हम लाइफ में गाँव का कोई था, हमको गाँव का कौन कौन था? कोई था तो क्यों नहीं था? अपने खुजिएगा, अपने खुजिएगा सब खर्चों से तुमको कैसा करोगे पैसा? हम लोग को मालूम नहीं, वो हम देखे नीचे में था, बोले हमको बोले तू इधर रुको, हम लोग पैसा खा रहे हो, बिल्डिंग देख के घुसा था, बिल्डिंग देख के घुसा था, बिल्डिंग बहुत पैसा रहता है। अब बिल्डिंग में ही पैसा रहता है, साला झोपड़ी में पैसा नहीं रहता है। अब बिल्डिंग वाला ही आदमी रहता है ना क्या? ये तो बाल बच्चा नहीं है, नहीं ना कई तो है उसका बाल बच्चा। चोरी करके ले जाए, क्या करे तो क्या करने को? तो मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, आपने देखा कि किस तरह से इसको मार पीट करके और नारा लगवाया जाता है, फिर भी इसको छोड़ा नहीं जाता है। ये नारा भी लगा देता है लेकिन उसके बावजूद इसको मार दिया जाता है। तो इस तरीके से एक मुसलमान को चाहिए कि अपने ईमान पर साबित कदम रहे, अपने ईमान को बचाए, कुफरियात कलिमात जुबान से न निकाले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को यह तालीम दी थी। क्या तालीम दी थी? अबू दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, सय्यन
व इन कुद्दित व हुर्रित वला ततरुकुल सलातन मक्तूबतन। ऐ अबू दरदा, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना, किसी को पार्टनर न बनाना, चाहे तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, चाहे तुम्हें जिंदा जला दिया जाए। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, ये तालीम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को दिया था कि तुम अल्लाह के साथ शिर्क न करना, चाहे तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, चाहे तुम्हें आग के अंदर जला दिया जाए, लेकिन अल्लाह के साथ शिर्क न करना। देखिए अल मिशकात के अंदर हदीस नंबर 580 पर, सुनन इब्न माजा में हदीस नंबर 4034 पर, इससे पता चलता है कि शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है, कि शिर्क और कुफ्र की हालत में जो मुसलमान मर गया, जो इंसान मर गया, हमेशा हमेश के लिए जहन्नम की आग के अंदर उसको जलना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फकद हर्रमल्लाहु अलैहि जन्नह व मावाहु अन्नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, कि बेशक यकीनन जिस किसी ने भी शिर्क किया उसके ऊपर हमने जन्नत को हराम करार दिया है और उसका ठिकाना जहन्नम की आग है, और ऐसे जालिमों का कोई वहां सिफारिश करने वाला नहीं होगा, कोई मदद करने वाला नहीं होगा। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, अपने ईमान की हिफाजत करें और शिर्क से बचें, कुफ्र से बचें। इस तरीके से कोई नारा लगवाता है तो नारा न लगाएं, शिरकियात कलिमात अपने जुबान से न निकालें। मुसलमानों, अपने ईमान की हिफाजत करें। भले ही तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, तुम्हें जिंदा जला दिया जाए, अगर तुम जन्नत को चाहते हो तो अपने ईमान की हिफाजत करो, शिर्क से बचो, शिर्क करने से अपने ईमान की हिफाजत करो, अपने ईमान को बचाओ। इसी तरह से मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, अपने मुल्क के अंदर सेहतमंद तो सेहतमंद हैं, अंधों तक को बख्शा नहीं जा रहा है। जो अंधे मुसलमान हैं उनको भी मार मार करके और गालियां दे करके इस तरह से शिरकिया और कुफरियात कलिमात कहलवाए जा रहे हैं, अपने देवी देवताओं के नारे लगवाए जा रहे हैं। देखिए, मैं आपके सामने एक अंधा नाबीना शख्स, जो कि वो नारा नहीं लगा रहा है, उसको गालियां दे रहे हैं, उससे नारा लगवा रहे हैं कि बोल। तो मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, ये बहुत ही संगीन जुर्म है जो ये कर रहे हैं। देखिए, बोल जय श्री राम, जय श्री राम, बोल जय श्री राम, बोल जय श्री राम, बोल मात तारा, मात तारा, तारा पेटेर ওইখানেই বাড়ি আমার। बोल मात तारा, बोल मात तारा, বাপ ও বলিও না তো। बोल 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 मात तारा बोल, পায়ে ধরছি বাপ, আমি অন্ধ। মা তারা बोल, শুনো, মুখ থেকে তো বলতে পারিস, আমরা কোনোদিন আইসো না। মুখ থেকে তো বলতে পারিস, তারা পিঠে থাকিস তুই তো বলছিস। মা তারা, জয় মা তারা बोल, এই চুপ, बोल जय माता तारा, আমরা কি বলবো বাপ? আমরা बोल चला एक बार बोल, बोल एक बार बोल, পায়ে ধরছি বাপ, শোনো। আর এটা সোজা করে রাখ, আর আমরা আইসো না করে, बोल माता तारा, আমরা এই করে আইসো। बोल जय माता तारा, बोल 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 बोल, बोलो अंधा আছে মারবো না, মুখ থেকে তো বলে, মুখ থেকে তো বলতে পারছে। बोल जय माता तारा, বাপ তোদের পায়ে ধরছি। बोल जय श्री राम, একই ব্যাপার, হিন্দু মুসলমান একই, बोल जय श्री राम, একই ব্যাপার। ले आते को डंडा रे, ले डंडा, আল্লাহ ভগবান এক বাপ। बोल बोल जय श्री राम, তোমাদের পায়ে ধরছি আর আমরা আইসবো না, তোমাদের পায়ে ধরছি। बोल जय श्री राम, बोल जय श्री राम, बोल बोल जय श्री राम, তা কি হবে? তা রাম তুই বল, তোকে বললে অসুবিধাটা কি আছে? জয় শ্রীরাম, জোর করে বল, জোর করে বল, জয় শ্রীরাম। এটা হলো জয় মাতা তারা, মাতা রাখি, বাস। जय माता तारा, জয় মাতা রাখি। जाओ। আরে বাবা, तो मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, आपने देखा कि किस तरीके से जोर जबरदस्ती करके, गाली गलौज दे करके
इस तरीके से नारा लगवाया जा रहा है, और मुसलमान हैं कि अपने ईमान की परवाह नहीं कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, अपने ईमान की हिफाजत करें और शिरकियात, कुफरियात, कलिमात न कहें। आपके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, आप इसको एक्सेप्ट कर लें कि इसके बदले अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत रखी है। और मरते वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ें, उस पर कायम रहें, उसको समझ कर पढ़ें कि अल्लाह के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं है, और आपका उसी पर खात्मा हो जाता है तो आप जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया और उसके दिल में जर्रा बराबर भी ईमान है, यानी वह अपने गुनाहों की सजा पाकर आखिरकार वो दोजख से निकाल लिया जाएगा और जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा। जैसा कि सही मुस्लिम में हदीस नंबर 44 और 7410 वगैरह पर देख सकते हैं। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन मात व हुवा यअलमु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, कि जो शख्स मर जाए इस हाल में कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं है, जानता था, तो वो जन्नत के अंदर दाखिल हो गया। यानी इस हालत में उसको मार दिया जाता है, उसकी मौत हो जाती है, ये कलिमा को समझ करके पढ़ते हुए तो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। इसी तरह से जो शख्स कुफरियात कलिमात कह करके और फिर उसको मार दिया जाता है उसी पर, और दिल भी उसका साथ देता है, जुबान के साथ साथ दिल से और जुबान से यह कुफरियात कलिमात कह लेता है और उसको मार दिया जाता है, तो ऐसा शख्स जहन्नम के अंदर, आग के अंदर दाखिल होगा। जैसा कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन मात व हुवा यदऊन मिन दूनिल्लाहि निदा दखलन नार, सही बुखारी हदीस नंबर 4497, कि जिसकी मौत इस हालत में हुई कि वो अल्लाह के अलावा गैरों को पुकारता था, जय श्री राम, जय हनुमान के नारे लगाता था, उसी हालत में अगर उसकी मौत हो गई, गैरुल्लाह को पुकार करके, अल्लाह के अलावा गैरों को पुकारते हुए उसकी मौत हो गई, दखलन नार, वो जहन्नम के अंदर दाखिल होगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, अपने ईमान की हिफाजत करें और लड़ें, मजबूती के साथ हमलावर से लड़ें। आपको लड़ने का हुक्म दिया गया है। कानून ने भी, हिंदुस्तान की कानून, भारत की कानून, अपने मुल्क की कानून भी इस बात की इजाजत देती है कि अपनी जान की हिफाजत के लिए हमलावर से लड़ें। अगर लड़ते हुए उसको मार देते हैं या वो आपको मार देता है तो आप शहीद हो जाते हैं, आपका ईमान पर खात्मा होता है तो आप शहीद होंगे, और अगर आपने उसको मार दिया तो आपके ऊपर कोई गुनाह नहीं है। दुनियावी एतबार से भी और दीनी एतबार से भी आपके ऊपर कोई कानून सजा नहीं दे सकती है। जैसा कि आईपीसी एक्ट यानी धारा 96, 97, 102, 105, 106 के तहत जान बचाने के लिए आप पर हमलावरों की जान बचाने के लिए आप हमलावरों तक की जान को ले सकते हैं। अपनी जान की हिफाजत के लिए, अपनी जान की दिफा के लिए हमलावर से लड़ते हैं भरपूर। अगर उसको आप मार देते हैं तो फिर आपको कोई कानून सजा नहीं दे सकता है। इसी तरह से इस्लाम ने भी आपको इजाजत दी है कि अगर आप जान बचाते हुए, हमलावर से जान बचाते हुए लड़ते हैं और उसको अगर आप कत्ल कर देते हैं, मार देते हैं, तो वो जहन्नम के अंदर, आग के अंदर, नरक के अंदर जाएगा। अगर हमलावर आपको मार देता है तो आप जन्नत में जाएंगे। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, आप अपने ताकत के मुताबिक हमलावर से लड़ें अगर आपके अंदर ताकत है। इसी तरह से मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी खवातीनों हजरात, अपने ईमान की हिफाजत करें और कुफरियात कलिमात कहने से बचें। इसी तरह से अपने मुल्क के अंदर सेहतमंद, तंदुरुस्त, जिंदा इंसान तो
नहीं बच रहा इनके जुल्म ज्यादती से, साथ ही साथ एक कब्र वाला भी कब्र के अंदर सोया है, वो भी नहीं बच पा रहा है, उसके साथ भी जुल्म ज्यादती की जा रही है, उसके कब्र पर जाकर के गालियां दी जा रही है, उसके कब्र पर पेशाब तक किया जा रहा है। बताइए, इस तरीके से जुल्म और ज्यादती हो रही है अपने मुल्क के अंदर। और ये शैतान सिफत लोग, ये इंसानियत के दुश्मन इस तरीके से मुर्दों के साथ भी ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं कि एक ईमानदार आदमी, एक शांति और अमन पसंद आदमी देख करके अफसोस करे कि ये क्या हो रहा है अपने मुल्कों के अंदर, कि जिंदा तो जिंदा इंसान नहीं बच पा रहा है, मुर्दा तक को नहीं बख्शा जा रहा है, उसके अंदर भी जुल्म ज्यादती की जा रही है, उसके ऊपर भी जुल्म ज्यादती की जा रही है, उसके कब्र पर जाकर के पेशाब तक किया जा रहा है। ये कौन सा धर्म इजाजत देता है इस बात की? मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, देखिए किस तरीके से कब्र वाले के ऊपर ये पेशाब कर रहा है शख्स, उसको गालियां तक दे रहा है, इतना बड़ा जालिम। मार बहन छे मिया का चल रंडी चल के मो तेरे कौन है बाबा मो जुजी देखा का मुती है नमाज के ना खाली जुई देखा में बस रे रे माई एकदम बिया तक खाली बहन से क्वेश्चन बस है बस ते दादी के। देखा है आपने किस तरीके से एक मुर्दे इंसान के ऊपर जुल्म ज्यादती हो रही है? ऐसा कभी नहीं हुआ है, कभी हमने नहीं देखा है कि एक मरे हुए इंसान के ऊपर, उसके कब्र पर जाकर के किसी जालिम ने, किसी इस तरीके से इंसानियत के दुश्मन ने पेशाब किया हो। लेकिन ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं दुनिया वालों को? ये बहुत ही बुरे लोग हैं और ऐसे लोग अल्लाह के अज़ाब को दावत दे रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को हलाक और बर्बाद कर देता है और ऐसे लोगों की वजह से बस्तियों को अल्लाह तबारक व तआला तबाह और बर्बाद कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब नाजिल करता है ऐसे बस्तियों पर, ऐसे लोगों पर, और ऐसे लोगों के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला पानी के शकल में, जलजले के शकल में, आंधी के शकल में, किसी भी सूरत में अजाब नाजिल कर सकता है। अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी कौम यानी बस्ती पर अजाब भेजता है तो अजाब उन सब लोगों पर आता है जो उस कौम यानी बस्ती इलाके में होते हैं, फिर उन्हें उन अमल के मुताबिक उठाया जाता है। देखिए सही बुखारी में हदीस नंबर 7108। इस हदीस से मालूम हुआ कि किसी बस्ती के कुछ लोग किसी दूसरे बेकसूर पर किसी किस्म का जुल्म करते हैं या गुनाह के कामों पर जमे रहते हैं, उनकी वजह से वो सारे लोग भी अजाब में जकड़ दिए जाते हैं। जो जालिम को जुल्म करते देखकर या सुनकर उसे नहीं रोकते, फिर उनके अमलों के हिसाब से उठाया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफजलुल जिहाद कलिमतुल अदलिन इंद सुल्तानिन नजाइरिन औ अमीरिन जाइरिन। सबसे अफजल जिहाद जालिम बादशाह, जुल्म हुक्मरान के पास इंसाफ की बात कहनी है। देखिए सुनन अबी दाऊद में हदीस नंबर 4344 वगैरह पे। इससे पता चलता है इस हदीस से कि अल्लाह तबारक व तआला उस बस्ती के तमाम लोगों को हलाक और बर्बाद कर देता है, चाहे उस बस्ती के अंदर अच्छे लोग भी हों चाहे बुरे लोग भी हों। जुल्म को न रोकने की वजह से अच्छे बुरे सब उस अजाब में लपेट लिए जाते हैं। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, जहां भी जुल्म ज्यादती हो रही हो, तमाम इंसानों की जिम्मेदारी है, जो अमन पसंद हैं, जो शांति चाहते हैं, जो सुकून चाहते हैं, उन तमाम इंसानों की जिम्मेदारी है कि उस जालिम को अपने हाथ से रोकें, अपनी जुबान से रोकें कि वो जुल्म न करे। वरना अल्लाह तबारक व तआला के
अजाब को दावत देना है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को बस्तियों समेत तबाह और बर्बाद कर देता है। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, इसलिए अल्लाह के अजाब से बचें और तमाम इंसानों, तमाम मुसलमानों को ये मैं दावत फिक्र देना चाहता हूं कि एक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें, पांचों वक्त की नमाज को कायम करें, उसकी हिफाजत करें और इस तरीके से इस्लाम की बुनियाद को मजबूती के साथ पकड़ें और कुफ्र और शिर्क के कहने से बचें। आप कुफ्र और शिर्क जुबान से कहेंगे, अल्लाह तबारक व तआला आपको जहन्नम के अंदर दाखिल कर देगा। इसी तरह से जो लोग कुफ्र करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को वार्निंग दे रहा है। जिन लोगों ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि जिन लोगों ने हमारी आयतों से कुफ्र किया, हमारी आयतों को झुठलाया, हमारे कुरान की तौहीन की, उस पर ईमान नहीं लाए, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है यकीनन हम आग में डालेंगे, जब उनकी खालें जल जाएंगी हम दूसरी खाल पहना देंगे ताकि वह आग का मजा चखते रहें। यकीनन अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। सूरह निसा आयत नंबर 56 में इस आयत से पता चलता है कि जो लोग अल्लाह की आयतों पर यकीन नहीं करते, अल्लाह की आयतों को सुन लेने के बाद ईमान नहीं लाते, ऐसे लोग अगर कुफ्र की हालत में, शिर्क की हालत में मर जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम की आग के अंदर उनको अजाब देगा, उनकी खालें जल जाएंगी जिस्म के, फिर दूसरा खाल पहना देगा, मुसलसल इस तरीके से अजाब उनको देता रहेगा। इसी तरह से मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, अपने ईमान की हिफाजत करें, अपने इस्लाम पर मजबूती के साथ डटे रहें, कोई और मजहब एक्सेप्ट न करें, वरना आप आखिरत में खसारा, नुकसान पाने वालों में शामिल होंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिनहु फिल आखिरति मिनल खासिरीन। जो शख्स इस्लाम को छोड़कर किसी और दीन पर, किसी और धर्म पर चला, उसको एक्सेप्ट किया, उसको वो दीन समझकर कबूल किया, वो आखिरत में खसारा पाने वालों, नुकसान पाने वालों में से होगा। सूरह आल इमरान आयत नंबर 85 में देख सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को हमलावर से अपने जान की हिफाजत करने के लिए, अपनी दिफा करने के लिए उससे लड़ने की तौफीक अता फरमाए और अपने ईमान की हिफाजत मरते दम तक करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।